इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और डरा देने वाली खबर सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच खबर है कि फ्रांस ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कड़ी चेतावनी दी है। नाटो के पास भी परमाणु हथियार है, इसलिए रूस को मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। इससे पहले पुतिन ने किसी भी देश को बीच में न पड़ने और अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। अब फ्रांस की चेतावनी के बाद दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की जो वाकई में डरा देती है। रूस और यूक्रेन में जारी विवाद के बीच फ्रांस ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कड़ी चेतावनी दी है कि नाटो के पास भी परमाणु हथियार है, इसलिए रूस को मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। और इससे पहले पुतिन ने किसी भी देश को बीच में न पड़ने और अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। अब फ्रांस की चेतावनी के बाद दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और यूक्रेन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में चिंता में डालती हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वीडन ने पहले ही यूक्रेन का समर्थन करने का ऐलान किया है, हथियार और तकनीक के जरिए उसकी मदद करने का ऐलान। और इस बीच फ्रांस की तरफ से यह बड़ी बात कही गई है। फ्रांस ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कड़ी चेतावनी दी है, या यूं कहें कि दो टूक कहा है कि नाटो के पास भी परमाणु हथियार है और इसलिए रूस को मामले को बहुत ही संजीदगी से समझना चाहिए। और इससे पहले पुतिन ने किसी भी देश को बीच में नहीं पड़ने और अंजाम भुगतने की धमकी दी थी और उसके बावजूद फ्रांस इस तरह से अपने बयान को रख रहा है। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल एजेबी जैनी जी जुड़ रहे हैं और साथ ही एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जो फॉर्मर राजनयिक भी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही न्यूज रूम से मेरे सहयोगी जनक दवे जुड़ रहे हैं वॉर न्यूज रूम से। और साथ ही हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा है और स्टूडेंट्स भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत सारे निशु मेरे साथ तस्वीरों में दिख रहे हैं, साथ ही और भी कुछ स्टूडेंट जुड़ने की जानकारी मुझे मिल रही है। मैं लेकिन सबसे पहले अनीशा, मुझे जानकारी मिल रही है, अनीशा हमारे साथ हैं और मैं सबसे पहले अशोक सज्जनहार का रुख करना चाहती हूँ। सर, मौजूदा स्थिति में यूक्रेन एक बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है, ऐसे में फ्रांस की दो टूक कितनी समझ आने वाली है रूस को? देखिए, ये इसकी शुरुआत तो मैं ये कहूंगा जो रूस ने की है, क्योंकि ये रूस है जिसने पहले कहा था वहां पर बेलारूस में जब उसकी एक्सरसाइजेस हो रही थी तो उसने कहा हम न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन्स की भी ड्रिल्स करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स की। देखिए, जब से ये इस्तेमाल हुआ है 1945 के बाद बिल्कुल इसके बारे में किसी भी युद्ध में जिक्र करना नहीं हुआ है और ये ठीक बात भी है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, परमाणु अस्त्र इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसका अंजाम बहुत भयानक होता है और जो अस्त्र हैं उनका भी अंजाम भयानक है। परंतु ये तो बिल्कुल केवल उस समय के लिए नहीं परंतु सदियों दर सदियों तक उनका असर दिखाई देता है। जैसे अभी चेरनोबिल में की भी हम बात कर रहे हैं, 1986 में वहां पर एक्सीडेंट हुआ, 1945 में जो हिरोशिमा और नागासाकी में फेंके गए उनका 20 साल उसके बाद तक उसका असर होता है। परंतु ये राष्ट्रपति पुतिन ने पहले शुरुआत की है, इसको हमें ये सोचना होगा। पहले वो ड्रिल्स उन्होंने किए, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, उसके बाद यहां पर भी चेतावनी दी। हम देखिए, जब भी बात करते हैं भारत पाकिस्तान की, आपको मैं मिसाल दूं तो सब ये वाले जो देश हैं, रूस है वगैरह, ये कहते हैं दोनों के पास परमाणु हथियार है तो इसलिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान से करिए। और यहां पर ये P5 का मेंबर खुद अपनी ऐसी चेतावनी दे रही है। तो मेरे विचार से ये फ्रांस ने जो कहा है चिंता का विषय जरूर है, परंतु मेरे ख्याल से इसको कहने की जरूरत थी इस समय। जी, आप कह रहे हैं कि इस वक्त इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है, वो भी तब जब यूक्रेन अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है, लेकिन उसके हौसले अभी बुलंद है। और जैसा शाम होते होते एक खबर सामने आई थी जिसमें ये जानकारी, एक बड़ी खबर, यूक्रेन से कल 2 विमान भारत आएंगे। कल 2 विशेष विमानों से भारतीयों को लाने की कवायद जारी है, भारतीयों को लेकर आएंगे विमान। इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमिताभ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, एक विमान कल दिल्ली पहुंचेगा और आगे क्या और क्या क्या डिटेल्स है, क्योंकि सुबह 9:30 बजे के आसपास जानकारी मिल रही है कि विमान आएगा। अमिताभ, कल जो बैठक ली थी उसके बाद यह तय हो गया था कि भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालना इनकी पहली प्राथमिकता है। कूटनीति हो चाहे आर्थिक मामले, इसको बाद में देखा जाएगा। इसके बारे में पुतिन और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से बात की जाएगी, लेकिन पहली प्राथमिकता के
तर्ज पे आज 2 विशेष विमान रोमानिया के लिए उड़े थे। कल आपको याद होगा जो विदेश मंत्रालय की टीम ने यूक्रेन के 4 सीमाओं पर पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाक रिपब्लिक और हंगरी, इन चारों बॉर्डर्स पर अपने अधिकारी भेजे थे ताकि यूक्रेन से निकलकर लोग वहां पहुंचे और उस रास्ते उसको भारत लाया जा सके। रोमानिया के बॉर्डर पर लोग पहुंच चुके हैं, उनको बुखारेस्ट लाया जा रहा है, वहां 2 विशेष विमान पहुंच रहे हैं। उनको लेकर कल सुबह पहला विमान 9:30 बजे दिल्ली में लैंड करेगा और दूसरा विमान मुंबई में 12 साढ़े 12 बजे लैंड करेगा। और भारतीय जो वहां पर फंसे थे यूक्रेन के, मुझे लगता है एक बड़ी तादाद में भारत कल पहुंचेंगे और अपनी दास्तां सुनाएंगे, मुझे लगता है। और इस बीच हमारे से कुछ स्टूडेंट भी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ मुझे इस वक्त तस्वीर में दिख रहे हैं हमारी विंडो में AJB जैनी जी, फिलहाल जो स्थितियां हैं, जिस तरह से फ्रांस की हम बात करें, स्वीडन का समर्थन यूक्रेन को मिल रहा है, ये जो पूरी पॉस्चरिंग हो रही है, इससे यूक्रेन और रूस के बीच जो तनाव है वो आने वाले दिनों में किस ओर रुख करता हुआ दिख रहा है, वो भी तब जब रूस कह रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। देखिए, जो ये समर्थन दे रहे हैं ना प्रीति, ये सिर्फ दिखावा है, इसमें कोई समर्थन, भाई किस किस्म का समर्थन देंगे ये? स्वीडन और फ्रांस किस किस्म का समर्थन देंगे? क्या वहां पे बटालियंस भेजेंगे, ब्रिगेड्स भेजेंगे, डिविजन भेजेंगे, क्या बॉम्ब्स भेजेंगे, एयरक्राफ्ट भेजेंगे, क्या भेजेंगे? क्या समर्थन देंगे? अब जो कुछ खोना था यूक्रेन ने ऑलरेडी खो लिया है। वो तो रशियन ट्रूप्स ऑलरेडी जो यूक्रेन का संसद है उसके चंद घंटे बाहर बैठे हुए हैं ऑलरेडी। यूक्रेन ऑलमोस्ट गया। आज रात में, कल सुबह से देख लीजिएगा, आपकी वो एक दूसरी गवर्नमेंट सरकार बना के पुतिन रख देगा वहां पर, वो कर देगा जेलेंस्की को अंदर कहीं सरियों के पीछे। वो अभी तो वो उसको किसी बंकर में ले गए हैं, वहीं बंकर ही में रह जाएगा वो। तो ये किस किस्म का, मतलब ये इस किस्म का, जैसे सज्जनार साहब मैं बहुत आदर करता हूँ, उनका बड़े दोस्त है मेरे, बहुत माननीय कमेंटेटर है, और बहुत सही वर्ड उन्होंने यूज किया कि ये पॉस्चरिंग है, दिस इज कंप्लीट पॉस्चरिंग, इट इज मीनिंगलेस। और जो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात स्टैंड लेना कहते हैं वो ये नहीं है, इसको स्टैंड लेना ना समझिए आप, ये आप बताना चाह रहे हैं। इस पर मैं आगे आपसे जुड़ूंगी। स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और निशु इस वक्त हमारे साथ है। जब से ये खबर सामने आई कि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है, तब से निशु कोशिश कर रहे हैं कि वो तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाए जो वहां के स्टूडेंट महसूस कर रहे हैं। निशु, जरा बताइए कि अब तक किसी तरह की जानकारी पहुंची है, क्योंकि अभी तस्वीरें आ रही है कि एक जो बैच था वो भारतीय स्टूडेंट का रवाना होने के लिए ऑन बोर्ड हो चुका है। ये है कि हम लोग को इंडिया, रोमानिया और पोलैंड से तो इंडिया के लिए फ्लाइट्स है, बट यूक्रेन से तो है नहीं। तो हम लोग को पहुंचने में यहाँ पोलैंड और रोमानिया पहुंचने तक का ही दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग का तो साथ कोई नहीं है, तो हम लोग स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के 30-30, 50-50 स्टूडेंट्स ग्रुप बना के खुद से बस बुक करके हम लोग जा रहे हैं। आज तो एक बैच निकला है और हम लोग का ग्रुप कल निकलेगा, कल सुबह। और रात को मेरा बात हुआ एम्बेसी से, तो वो बोले कि रात को निकलना सेफ नहीं है। तो कल सुबह हम लोग 30 बच्चे एक साथ निकलेंगे रोमानिया के लिए। फिर अभी वहां आप पे कहां पर है निशु? अभी कहां हैं आप? अभी एग्जैक्टली टर्नोपिल सिटी में है, यूक्रेन में। हाँ, टर्नोपिल की जो बात आप कर रहे हैं, जरा बताइए कि वो इलाका कैसे है और जहां पर हमले हो रहे हैं क्या वहां पर ऐसी स्थितियां बन रही हैं टर्नोपिल में? मेनली टर्नोपिल वेस्टर्न एरिया में है, तो ये कुछ ज्यादा तक सेफ है। कीव से, उजगोड से और लबीब से। लबीब सब बॉर्डर पे आता है, ये तो बॉर्डर पे है नहीं, तो ये ज्यादातर सेफ है। तो हम लोग कुछ ज्यादा बिगड़ने से ज्यादा पहले ही हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं।